सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 का शुभारंभ करने जा रही हूँ, जो वर्ग 7 के लिए है, जिसका शीर्षक है लालू। प्रस्तुत कहानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज में हो रही कुरीतियों, जिनमें बलि प्रथा एक है, का वर्णन किया है। पृथ्वी पर सभी प्राणियों को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, चाहे वो पशु पक्षी हों या अन्य। हम मनुष्यों का कोई अधिकार नहीं है कि हम बेजुबान पशु पक्षी की बलि दें। ये एक जघन्य अपराध है और इन कुरीतियों को हमें खत्म करना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर पशु पक्षी भी स्वतंत्र विचरण कर सके। कहानी का मुख्य पात्र लालू है, जिसे छोटे या बड़े सभी कामों में महारत हासिल है। वह एक निडर, बहादुर एवं साहसी व्यक्ति है, एवं सहयोगी स्वभाव का है। बस उसमें एक ही खराबी थी कि बड़ा हो या छोटा, सबों को वह डराया करता था। एक दिन मनोहर चट्टोपाध्याय जी के यहाँ काली पूजा होने वाली थी। बलि की सभी तैयारी हो चुकी थी, पर समय पर पता चला कि बलि देने वाला नहीं आ पा रहा है, वो बीमार हो गया है। सभी लोग उलझन में पड़ गए। सारी रात इसी उलझन में बीत गई। तभी किसी ने कहा कि लालू बकरा काट सकता है। उसने कितने ही बकरे काटे हैं। आदमी दौड़ाए गए ताकि लालू आए और पूजा पूरी हो सके। लालू नींद में था, बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देवी पूजा में विघ्न होने से सर्वनाश हो जाएगा, बुलाने वालों ने उसे समझाया। लालू बोला, मैं नहीं आऊँगा, मैंने बचपन में ही यह काम किया था, अब मैं नहीं करूँगा। तभी लालू के पिताजी आंखें मलते हुए बाहर आए और उन्होंने लालू से कहा, तुम्हारे न जाने से बहुत अनिष्ट हो जाएगा और देवी क्रोध में आ जाएंगी, तुम चले जाओ। लालू पिता की बात को टाल ना सका और वो उठकर चल दिया। लालू को देखते ही मनोहर बाबू की चिंता दूर हो गई। जल्दी से बकरे को तैयार किया गया, उसके माथे पर सिंदूर लगाया गया, गले में माला पहनाई गई और जोर जोर से ढोल घंटे बजने लगे। सभी लोग माँ माँ कर तेज आवाज़ों में सभी लोगों ने माँ का जयकारा लगाया। माँ माँ कर तेज आवाज़ें चारों ओर गूंजने लगीं। लालू ने नाचते झूमते भक्तजनों को देखा। उसने बकरे को सिंदूर का तिलक लगाया और एक भयंकर हुंकार भरी। हुंकार सुन सारा कोलाहल, जितना भी शोर शराबा हो रहा था, वो शांत हो गया। तभी लालू की तलवार ऊपर उठी और जोर से नीचे गिरी। ढोल घंटे बजते रहे। दूसरा बकरा पास ही खड़ा था। वो ये सब देखकर धीरे धीरे कांप रहा था। भयंकर आर्तनाद हुआ और उसकी भी बलि दे दी गई। जैसे ही फिर ढोल तेज बजे, लालू जोर से चिल्लाया, और बकरे कहाँ हैं? अब तो बकरे नहीं हैं, बस 2 ही बकरे चढ़ाए जाते हैं, एक आदमी ने कहा। लालू ने तलवार सिर को घुमाया और आंखें लाल लाल कर बोला, बकरा नहीं है, यह नहीं हो सकता। जय माँ काली, अब तो मैं किसी और की भी बलि जरूर चढ़ाऊँगा। बकूद कर बलि बेदी पर जा चढ़ा, जमीन पर पड़ी मालाएं उठाईं और तलवार को गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब तो मैं जिसे भी पकड़ लूँगा उसकी बलि चढ़ा दूँगा। मैं तो माँ को अवश्य प्रसन्न करूँगा।
लोग डर गए और डरकर इधर उधर भागने लगे। चारों ओर शोर शराबा होने लगा। लालू जोर से चिल्लाया, कहाँ है मनोहर चट्टोपाध्याय और कहाँ गया पुरोहित? मनोहर बाबू मंदिर के पीछे जा छिपे। डर कर मनोहर बाबू मंदिर के पीछे जा छिपे। पुरोहित जी तो चंडी जाप छोड़कर झाड़ियों में जा छिपे थे। लालू मंदिर के पीछे से मनोहर बाबू को पकड़ लाया और घर जा, चढ़ बलि बेदी पर, सिर डालो अपना, मैं बलि अवश्य दूंगा, आज मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। मनोहर बाबू थर थर काँपने लगे और रुआसी आवाज़ में बोले, लालू भैया, मैं बकरा नहीं, आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारा ताऊ हूँ। लालू जोर से चिल्लाया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये माँ का आदेश है। मनोहर बाबू फपक कर रो पड़े। बोले, भैया, वह जगत जननी है, माँ तो माँ है, वह बलि का आदेश कहाँ नहीं दे सकती। लालू यही बात उनसे कहलाना चाह रहा था। लालू ने कहा, माँ जगत जननी, अब तुम्हें सारी अकल आ गई। अब माँ का आदेश नहीं है, अब माँ का आदेश नहीं है, फिर कभी चढ़ाओगे बकरा, फिर काटोगे, बोलो। मनोहर चट्टोपाध्याय बोले, कभी नहीं, मैं माँ के सामने 3 बार कसम खाता हूँ, आज से मेरे घर में बलि बंद। लालू यही बात उन लोगों के मुंह से कहलाना चाहता था और जब कहलाना चाहता था, लालू ने हाथ छोड़कर तेज छलांग मारी और गरजते हुए कहा, कहाँ है वह पुरोहित? वह पुरोहित को झाड़ियों के बीच में देख लिया। उसने पुरोहित को झाड़ियों के पीछे छिपे हुए देख लिया था। पुरोहित जोर जोर से रोने लगा और अब लालू को हंसी आने लगी, लेकिन खटक ज़मीन पर फेंक कर घर चला गया। कुछ देर में सबको समझ में बात आ गई और धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि ये लालू जो है वो सबों के बीच में से बलि की इन कुरीतियों को हटाना चाहता था। एक एक करके धीरे धीरे सब लौट आए। चट्टोपाध्याय महाशय बोले, कल सुबह उस शैतान को उसके ही बाप से पिटवाऊंगा, तो मेरा नाम भी मनोहर नहीं। लालू अगले दिन सुबह सुबह उठकर घर से खिसक गया। 7 दिनों के बाद एक रात मनोहर चट्टोपाध्याय के घर पहुंचा। उसने मनोहर बाबू से माफ़ी मांगी। मनोहर बाबू बोले, अब देवी के सामने शपथ ली है, अब मेरे घर काली पूजा में कभी बलि नहीं दी जाएगी। लालू जो चाहता था वो उसकी शुरुआत उसने कर दी थी और इस तरह से उन लोगों के बीच में जो कुरीतियाँ थीं बलि प्रथा की, वो उसने अपने इस प्रयास से हटा दिया। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें और ठान लें तो धीरे धीरे करके समाज में ऐसी होने वाली कई कुरीतियाँ जो हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। मैं टेनों पर इसका होमवर्क दूंगी। इसे अच्छी तरह से पढ़कर समझकर इसका होमवर्क करेंगे। धन्यवाद।